नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, अचानक से केंद्र सरकार ने घोषणा कर दी है और वह घोषणा सबको चौंका दिया है भारतीय राजनीति में। और घोषणा क्या किया है सरकार ने कि संसद का विशेष सत्र बुलाने की बात कर दी गई है। अब यहाँ जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं अचानक से चौंक पड़े हैं कि अभी अभी हाल ही में तो मानसून सत्र का समापन हुआ था, फिर अचानक से सरकार को इसकी क्या जरूरत पड़ गई कि अचानक से संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। तो इस टॉपिक में हम इस पर बात करेंगे कि संसद का विशेष सत्र क्या होता है, इसके क्या प्रावधान है, संविधान इसको लेकर के क्या कहता है। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि संसद के बाकी सत्र से यह अलग कैसे होता है। और जब संसद का विशेष सत्र अचानक से बुलाए जाने की बात की जा रही है तो क्या क्या अनुमान लगाए जा रहे हैं, जो भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं अब वो क्या क्या कह रहे हैं कि सरकार आखिर जो संसद का विशेष सत्र बुला रही है इसमें क्या नया कर सकती है, किन मुद्दों पर बात कर सकती है। इन सभी टॉपिक पर हम डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले संस्कृति आईएएस आपके लिए एक सूचना लेकर के आई है, उसे समझिए। बीपीएससी का फाउंडेशन कोर्स जो है तो 4 सितंबर से इसका पहला बैच शुरू होने वाला है, जिसका वक्त रखा गया है शाम के 7 बजे का। फाउंडेशन कोर्स है, यानी कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही सेगमेंट की पढ़ाई कराई जाएगी। यह ऑनलाइन मोड में होगा। यदि इसकी फी की बात करें तो 50,000 फी है, लेकिन 50% डिस्काउंट के साथ यह 25,000 से उपलब्ध है। इसके अलावा आप यह 25,000 जो है अगर एक किस्त में नहीं जमा कर सकते हैं तो आपके लिए इंस्टॉलमेंट की भी सुविधा है, यानी कि 3 इंस्टॉलमेंट में 10,000, 10,000 और 10,000 की राशि दे सकते हैं। उसमें आपको 30,000 पड़ेगा, एक मुश्त जमा करने पे 25,000 ही पड़ेगा आपको। कोर्स में शामिल क्या होगा, 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं होगी। वैधता कोर्स की क्या होगी कि जिस दिन भी कक्षा लेना आप शुरुआत करेंगे उसके 1 वर्ष तक असीमित बार आप इस कोर्स को देख सकते हैं। प्रतिदिन 2 कक्षा होगा, नियमित क्लास टेस्ट भी होगा। जिस विषय जिस खंड की पढ़ाई करा दी जाएगी उसका प्रिंटेड नोट्स दिया जाएगा ताकि आप नोट्स बना सकें और रिवीजन कर सकें। अब चर्चा पे चलते हैं। देखिए, गवर्नमेंट कॉल्स स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट लेटर दिस मंथ गिव्स नो रीजन। यहां जिस तरह से हमने बातें की, यहां पर विशेष सत्र बुलाया तो जा रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक यह नहीं बताया है कि हम विशेष सत्र क्यों बुला रहे हैं। और इसको लेकर के यहीं पर डिबेट उत्पन्न हो गया है, इसी को लेकर के यहां पर चर्चाएं चल पड़ी है। क्या क्या अनुमान हो सकता है उस पर हम बात करेंगे। यहां पर संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। इन्होंने कहा है कि 18 से 22 सितंबर के बीच 5 दिनों के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इनका पूरा ट्वीट देखिए। संसद का विशेष सत्र यानी कि 17वीं लोकसभा का 13वां सत्र और राज्यसभा का 261वां सत्र आगामी 18 से 22 सितंबर के दौरान होगा। यानी कि तारीख जो है वह तय कर दी गई है 5 दिन का, जिसमें 5 बैठकें होंगी। अमृत काल को लेकर के बात की जा रही है कि आजादी का जो अमृत काल हम उत्सव मना रहे हैं, तो अमृत काल के समय में होने वाले इस सत्र में संसद में सार्थक चर्चा करने की बात ये कर रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि आशान्वित है कि संसद में इस विशेष सत्र में सार्थक चर्चा होगी और हो हंगामा नहीं होगा, जैसा कि आपने देखा होगा कि मानसून सत्र में हुआ था। मानसून सत्र का शुरुआती 10 दिन में तो कोई कामकाज ठीक से हो ही नहीं पाया था। मणिपुर का मुद्दा चल रहा था और अडानी का मुद्दा चलते हुए पूरा सत्र जो है निश्चित तौर पर हंगामेदार रहा था। तो यही कह रहे हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि विशेष सत्र 5 दिन का जो आने वाला है इसमें शांतिपूर्वक काम हो सकेगा। ठीक है, अब यहां पर समझ लीजिए कि इस विशेष सत्र का अभी तक एजेंडा क्या होगा, क्यों बुलाया जा रहा है, इसका कारण सरकार अभी तक नहीं बताई है। आधारिक तौर पर हमारे पास इसकी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है और यही निश्चित तौर पर कहीं न कहीं राजनीतिक विशेषज्ञ के लिए एक चिंता का सबब बनता है और रोचकता का भी एक मुद्दा बन जाता है। अब यहां पर देखते हैं कि संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया जा सकता है, क्या क्या कारण बताए जा रहे हैं, एक एक करके हम देख लेते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण होकर के तैयार है। अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में क्या है कि राज्यसभा है, लोकसभा है, प्रधानमंत्री का कार्यालय भी है, प्रधानमंत्री का आवास भी दिया गया है, उपराष्ट्रपति का आवास भी है, जैसे कि इंडिया गेट वाला वो जो पूरा हिस्सा है वहां पे। अब इसमें नए पार्लियामेंट को तैयार कर दिया गया है। तो यह उम्मीद की जा रही थी कि मानसून सत्र जो चलेगा वही नए पार्लियामेंट में उसकी शुरुआत होगी वहीं से, लेकिन ऐसा किसी कारणवश से नहीं हो पाया। सरकार ने उसकी वजह नहीं बताई। तो यह उम्मीद की जा रही है कि निश्चित तौर पर यह अपने आप में बहुत ऐतिहासिक दिन होगा कि नए पार्लियामेंट का कब से शुरुआत की जाए, कब से वहां कामकाज चले। तो संभव है सरकार जो है विशेष सत्र लाए और विशेष सत्र के माध्यम से नए पार्लियामेंट में कामकाज हो। तो यहां पर वही बात की जा रही है कि नई इमारत में जो है यह शिफ्ट हो सकता है संसद भवन। दूसरी बात यह बात की जा रही है कि क्या
संसद भंग हो सकती है। सरकार यह कदम उठा सकती है कि अभी जो संसद है उसे भंग कर दिया जाए और जल्द ही आम चुनाव की घोषणा कर दी जाए। यह भी संभव हो सकता है क्योंकि आने वाले समय में 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। सरकार जो है वह वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती रही है। तो क्या यहां मोदी सरकार की क्या मंशा है? सरकार क्या चाहेगी कि 5 राज्य में जो विधानसभा चुनाव है उन्हीं के साथ लोकसभा का चुनाव भी संपन्न करा दिया जाए। यहां पर एक बात और भी हो सकता है, राजनीतिक नजरिए से देखें तो सरकार यह भी सोच सकती है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने एक गठबंधन बनाया है जिसे इंडिया कहा गया है। तो सरकार यह सोच सकती है कि इनको तैयार होने के लिए पूरा समय दिया ही ना जाए, सत्ता पक्ष पहले ही चुनाव करा लिया जाए ताकि उनकी तैयारी पूरी ना हो सके और इसका लाभ जो है वह सत्ता पक्ष को मिल सके। देखिए ये सब एक संभावना है, ठीक है, राजनीतिक गलियारों में हमें इसमें नहीं पड़ना है, हमें अपने मुद्दे की चीजों पे हम धीरे धीरे आ जाएंगे। यहां पर महत्वपूर्ण बिल को पास कराने की भी बात की जा रही है। ये सब अनुमान है, आधिकारिक तौर पर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं बताया है। संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ नहीं कहा है। उन्होंने बस कहा है कि 5 दिन का विशेष सत्र चलेगा। यहां पर यदि महत्वपूर्ण बिल की बात करें तो निश्चित तौर पर महिला आरक्षण बिल पर लंबी समय से मामला टिका हुआ है। तो क्या सरकार एक ऐतिहासिक फैसला ले सकती है? महिला आरक्षण बिल कहने का तात्पर्य है कि लोकसभा वगैरह में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए, यह प्रतिनिधित्व में बात की जा रही है। तो क्या सरकार जो है एक ऐतिहासिक फैसला यह ले सकती है निश्चित तौर पर महिला सशक्तिकरण के लिए और महिलाओं की जो है राजनीति में भागीदारिता को बढ़ाने के लिए यह बिल अपने आप में बहुत जरूरी है। तो सरकार संभव है ऐसा भी कर सकती है। एक देश एक चुनाव की बात हमने की ही, सरकार संभव है यहां संसद भंग करके एक साथ ही विधानसभा के 5 विधानसभा का चुनाव होना है, एक साथ चुनाव करा सकती है और उस रास्ते पर आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण चीजें और भी भारत के साथ अभी जुड़ जाता है। G20 का जो शिखर सम्मेलन अभी होने वाला है 8 से 10 सितंबर के बीच, तो सरकार जो है उसके लिए भी ला सकती है कि हमने सफलतापूर्वक कैसे इसका आयोजन किया और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा किस तरह से बढ़ती है। साथ ही आजादी के 75 साल से जुड़े जश्न को मनाने के लिए भी सरकार जो है विशेष सत्र का आयोजन कर सकती है। इसके अलावा हमारे लिए स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने निश्चित तौर पे एक ऐतिहासिक दिन को देखा है। इसरो ने हमें यह गौरवान्वित किया है चंद्रयान 3 के माध्यम से, और चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला निश्चित तौर पर यह मिशन है। भारत पहला देश बना है। तो इसके लिए हो सकता है कि सरकार यह चाह रही हो कि यह जो उत्सव है उसके लिए 5 दिन का समय लिया जाए, इस पर चर्चा वगैरह किया जाए। अमृतकाल के लिए भारत के लक्ष्यों पर इस सत्र के दौरान व्यापक चर्चा वगैरह हो सकती है। संभव है सरकार के पास इस तरह के और भी एजेंडे हों जिस पर काम किया जा सकता है। हालांकि ये ध्यान देना होगा कि मोदी सरकार अपने फैसलों से लगातार चौंकाती रही है, तो संभव है कि हम जितने अनुमान लगा रहे हैं कि ये काम हो सकता है, सरकार की मंशा कुछ और हो और कुछ और ही काम सरकार करे। कब कब बुलाया गया विशेष सत्र, अब यहां से हमारे काम की चीजें शुरू हो रही है। करंट अफेयर्स का मुद्दा उतना ही तक था, यहां से हम बेसिक की तरफ बढ़ जाते हैं। कब कब जो है भारत में विशेष सत्र बुलाया गया, हम चर्चा करेंगे कि विशेष सत्र क्या होता है, आप धैर्य बना के रखिए। देखिए 9 अगस्त 1992 को भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं सालगिरह पर आधी रात को संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और कहते हैं कि यह अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए आखिरी मजबूत आंदोलन गांधी जी का था। तो उससे कहीं ना कहीं भारत की जो आजादी है वहां तक का लक्ष्य प्राप्त होता है भारत छोड़ो आंदोलन से। तो उसकी 50 वर्ष जब 1992 में हुआ था, उसके जश्न को मनाने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था। इसके अलावा 26 मार्च 2002 में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, दोनों सदन कहने का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा, उसकी संयुक्त बैठक में आतंकवाद निरोधक विधेयक पारित करने के लिए भी विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। 26 नवंबर 2015 यह दिन अपने आप में ऐतिहासिक दिन है, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया था। इसके अलावा 30 जून 2017 को जीएसटी को लागू करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था, यह भी आधी रात में हुआ था और इसी गवर्नमेंट ने ये दोनों काम किए थे।
तो संभव है सरकार इस तरह का ही कोई जो है अचानक से चौंकाने वाला फैसला ले सकती है, हमें इंतजार करना पड़ेगा। अब यहाँ पर संसद के सत्र को लेकर के जरा सा हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या सब बातें हैं। संविधान का अनुच्छेद 85 आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो अनुच्छेद 85 के तहत कहा गया है कि संसद के सत्र को बुलाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है और इस पर निर्णय संसदीय मामलों की जो कैबिनेट समिति होती है उसके द्वारा लिया जाता है और राष्ट्रपति इसकी औपचारिक घोषणा करते हैं। ध्यान देना है कि यहां पर बुलाने की शक्ति होगी केंद्र सरकार के पास, निर्णय जो है संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति लेगी और राष्ट्रपति इसकी औपचारिक घोषणा कर देंगे निश्चित तौर पर कि अब जो है विशेष सत्र बुलाया जा रहा है, इतने से इतने तारीख तक यह किया जाएगा। यदि राष्ट्रपति को लगता है, यहां पर एक पॉइंट है इसे समझिए, यदि राष्ट्रपति को यह लगता है कि 6 महीना की समय अवधि समाप्त हो सकती है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने उसे संसद का सत्र बुलाने के लिए नहीं कहा है तो राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर भी संसद का सत्र बुला सकते हैं। क्योंकि इसलिए यह पॉइंट कहा गया है कि 2 संसद सत्र के बीच 6 महीना से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर यहां पर यदि 6 महीना का समय राष्ट्रपति को लगता है कि पूरा हो जाएगा या उससे अधिक हो जाएगा और केंद्रीय मंत्रिपरिषद अभी तक राष्ट्रपति को यह अनुशंसा नहीं दिया है कि सत्र बुलाया जाए तो राष्ट्रपति इसके लिए अधिकृत हैं, अपने विवेक के आधार पर वह यह फैसला ले सकते हैं। यही बातें कही गई है। किसी सत्र की अंतिम बैठक और उससे आने वाले सत्र की पहली बैठक के बीच का अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसकी चर्चा हमने कर ली है। सामान्यतः संसद के 3 सत्र होते हैं। अब 3 सत्र जो होता है, अब जानते हैं कि पहला सत्र जो होगा वह बजट सत्र होता है। तो अमूमन फरवरी से मई के बीच का समय होता है। जनरली आप देखेंगे यह फरवरी में हो जाता है। मानसून सत्र अभी अभी समाप्त हुआ है और यह जुलाई से अगस्त के महीने में होता है। बरसात का मौसम होता है, इसीलिए मानसून सत्र इसका नाम भी दिया गया है, ऋतु के नाम पे ही है। शीतकालीन सत्र की बात करें तो यह जो होगा वह कहीं न कहीं यह नवंबर दिसंबर का महीना होता है और सर्दियों का मौसम होता है। देखिए इसीलिए मौसम के आधार पर ही इसका नाम दिया गया है और यह बजट पास की जाती है, बजट की बात की जाती है, इसीलिए इसे बजट सत्र कहा जाता है। तो ये तीनों चीज आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद संसद का विशेष सत्र क्या होता है। हम तीनों से समझ गए कि बजट सत्र क्या होता है, मानसून सत्र क्या होता है, शीतकालीन सत्र क्या होता है, लेकिन विशेष सत्र क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। अगर केंद्र सरकार को लगता है, यहां पर केंद्र सरकार जो कीवर्ड है उस पर ध्यान देना है, ठीक है। कोई राज्य सरकार विशेष सत्र नहीं बुला सकती संसद का, ध्यान रखना है। केंद्र सरकार संसद का विशेष सत्र बुलाएगी। तो केंद्र सरकार को लगता है कि किसी विषय पर तत्काल संसद की बैठक आवश्यकता है तो संसद के 3 सत्रों के अलावा संसद का विशेष सत्र भी बुलाया जा सकता है। सरकार को लगता है कि कोई ऐसा मुद्दा है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए अविलंब और अभी संसद का जो 3 परंपरागत सत्र है वह नहीं चल रहा है तो केंद्र सरकार संसद के उस 3 सत्र के अलावा विशेष सत्र भी बुला सकती है, जो कि सरकार अभी करने जा रही है। केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति या लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा का विशेष सत्र बुला सकते हैं। लोकसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए लोकसभा के कुल सदस्यों का 10% या 55 सदस्य जो हैं राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष को लिखित रूप में यह देते हैं। ध्यान देना है, लिखित रूप में दिया जाएगा 10% या फिर 55 सदस्य, अगर आंकड़ों के हिसाब से बात करें तो। संसद का विशेष सत्र होगा संसद के सदस्यों को भेजे गए निमंत्रण नोटिस में बताए गए कार्य को निपटाने के लिए आयोजित किया जाता है। इसमें किसी अन्य कार्य पर विचार नहीं किया जाएगा। अब यहां रुक करके थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए जैसा कि यहां कहा गया है कि संसद के सदस्य को बताया जाएगा कि किस कारण से बुलाया गया है, इसमें किसी और कारण पर चर्चा नहीं किया जाएगा। जिस काम के लिए बुलाया गया है वही काम होगा। जीएसटी पास करने के लिए बुलाया गया था तो जीएसटी पर ही चर्चा होगी, ध्यान रखना है। लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया है किसी भी संसद के सदस्य को, तो संभव है सरकार जो है आगे यह काम करेगी। समय नजदीक आने पर सरकार जितने भी सांसद हैं उनको यह जानकारी दे देगी, तब जाकर यह जानकारी हमारे पास भी उपलब्ध हो जाएगा। अब इस मुद्दे पर एक संभावित प्रश्न है और प्रश्न जो है वह प्रीलिम्स के स्तर का है। आप जानते हैं प्रश्न का जवाब मैं नहीं दिया करता हूं, आप लोग ही जवाब देते हैं और बखूबी आप अच्छा जवाब भी देते हैं। तो इस प्रश्न को भी देखिए, संसद के सत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, यहां पर देखना है कमांड। यहां पर कहा गया है कि कितने कथन सत्य हैं, ध्यान देना है। कौन सा कथन सत्य है यह नहीं, 2 बातें कही गई है, कितने
और कथन सत्य हैं। तो दोनों ही चीजों पर देखना है। यूपीएससी आजकल इस तरह का ऑप्शन बनाने लगी है। यूपीएससी प्रश्न में जो है मौलिकता लाती ही है, साथ ही देखा जाने लगा है पिछले 2-3 वर्षों से, और खास करके इस साल का जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें विकल्प के साथ काफी कुछ प्रयोग किया था यूपीएससी ने। ठीक है, तो हम नए विकल्प के साथ जैसा यूपीएससी कर रही है हम भी आपके लिए वैसा ही लेकर के आए हैं। अब प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 95 के अंतर्गत संसद के सत्र को बुलाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है। अनुच्छेद 95 आपको चेक करना है कि सही है या गलत है। राष्ट्रपति कभी भी अपने विवेक से संसद का सत्र नहीं बुला सकते हैं, हमने इसकी चर्चा की है। आपको देखना है संसद के किसी सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की पहली बैठक के बीच का अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। यह 3 स्टेटमेंट दिया गया है, आपको चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहां पर जितने भी स्टेटमेंट सही होंगे उसके आधार पर आप विकल्प का चयन करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जैसा कि आप लोग लगातार करते भी आए हैं। और आप में से अधिकांश तो लोग सही जवाब भी देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग यह भी जवाब देते हैं कि कौन सा विकल्प सही है तो क्यों है, और कौन सा विकल्प गलत है तो उसके पीछे की क्या वजह है। निश्चित तौर पर अध्ययन अध्यापन के लिए यह जो प्रक्रिया है वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।